अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है ऑफ क्लास 8th, दैट इज़ प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ. It is a poem by Rabindranath Tagore, and before this we have read two other poems, that is Porus and his elephant and A Nation's Strength. ये दो पोएम्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इनके क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे, जो इनका ग्रामर है या दूसरी चीज़ें जो हैं। सो आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ पोएम 4th, प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, एंड इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये टैगोर ने ये पोएम लिखी है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रेयर, ये एक तरह की दुआ है जो टैगोर खुदा से कर रहा है। टू प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, वो कुछ स्ट्रेंथ इसमें चाहता है, अल्लाह ताला से ताकत मांगता है, हिम्मत मांगता है, ताकि जो ज़िंदगी में जो खुशियाँ और गम आते हैं उनको वो बर्दाश्त कर सके। एज यू नो, टैगोर इज़ वन ऑफ द फेमस मॉडर्न पोइट्स इन इंडिया, एंड ही गॉट नोबल प्राइज़ इन 1913 perhaps or 1923. तो ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ फ़िलासफ़र, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। और उसने एक अपने टाइम पे एक स्कूल कायम किया था, शांति निकेतन, जो अभी यूनिवर्सिटी के नाम पे चल रहा है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। तो ही वॉज एन इंटरनेशनलिस्ट, वो भाईचारे का दर्ज देता था। आदमी, ही वॉज अ मल्टी डायमेंशन, ही इज़ हैविंग ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। तो ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल, बड़ा टैलेंटेड आदमी था। एंड पर्टिकुलरली ही वाज ए ग्रेट पोइट और ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, खासकर जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं दैट इज़ इन लिटरेचर, अदब में। अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्लेड पार्ट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदुस्तान की जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो टैगोर ने उसमें भी एक अहम रोल अंजाम दिया। और जो इंडिया का नेशनल तराना है वो भी टैगोर ने ही लिखा है। सो टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो ये पोइम है, एंड पर्टिकुलरली ही वाज अ रिलीजियस पर्सन, उसमें एक रिलीजन का बड़ा ज़्यादा असर था, जो इस पोइम में भी हमें नज़र आ रहा है। तो हम ये पोइम देखेंगे। द पोइट इम्प्लोर्स गॉड द पोइट इम्प्लोर्स गॉड टू मेक हिज हार्ट स्ट्रांग एनफ टू बियर जॉयज एंड सॉरोज। जो टैगोर इस पोइम में रब से दुआ करता है, और जो वो जिस स्ट्रेंथ की वो बात करता है, इट इज़ नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, वो कोई जिस्मानी ताकत नहीं चाहता है, बट ही इम्प्लोर्स गॉड, ही इन्वोक्स गॉड, वो खुदा से दरख्वास्त करता है टू मेक हिज हार्ट स्ट्रांग एनफ, उसकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल ताकत जो होती है या इनर स्ट्रेंथ जो होती है, टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग एनफ टू बियर जॉयज एंड सारोज। वो भगवान से कह रहा है कि उसको इतनी ज़्यादा ताकत दो कि वो ज़िंदगी में जो आने वाली खुशियाँ हैं और जो गम है उनको बर्दाश्त कर सके। दैट मीन्स द इनर स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो प्रेज टू ग्रांट इन द स्ट्रेंथ टू हेल्प द पुअर। और वो दूसरी चीज़ जो रब से मांग रहा है, वो चाहता है कि भगवान उसे इतनी ताकत दे टू हेल्प द पुअर, कि वो गरीब लोगों की मदद करे, एंड मेक हिज माइंड फ्री फ्रॉम एवरीडे इश्यूज़। जो ये रोज़मर्रा के इश्यूज़ होते हैं, फंडे होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में हैं या जिनमें हम गिरे हुए हैं, टैगोर वांट्स गॉड टू मेक हिम फ्री फ्रॉम दीज एवरीडे इश्यूज़। जो टैगोर हैं वो खुदा से ये भी दुआ करता है कि भगवान उसे इन सब चीज़ों, इन सब झंझटों और इन सब परेशानियों से आज़ाद करे। At last he prays to his Lord to give him strength to submit his whole being to his will. Finally वो भगवान से ये चाहता है, दुआ करता है कि उसको इतनी ज़्यादा ताकत दे कि वो जो गॉड की विल है, जो भगवान चाहता है, उस पे वो राज़ी हो जाए। वो जो रब ने इसकी तकदीर में लिखा है, जो इसकी किस्मत में लिखा है, व्हाट इज़ इन हिज फेट, जो इसकी तकदीर में है, ही विल सबमिट दैट वेरी विल, वो उस चीज़ पे राज़ी हो जाए जो भगवान चाहता है, जो गॉड चाहता है। तो वो उस पे अपने मन को राज़ी कर सके, अपने दिल को राज़ी कर सके। सो दिस इज़ माई, ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। तो जो टैगोर हैं ये कह रहे हैं, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी, ये मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। टू दी हियर मीन्स गॉड, ये ओल्ड इंग्लिश में दी इस्तेमाल होता था, दैट मीन्स यू। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी,
दिस इज माई प्रेयर टू यू माई लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे खुदा, मैं आपसे ये दुआ मांग रहा हूँ। स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पैनरी इन माई हार्ट, जो मेरे दिल की गुर्बत है, जो मेरी अंदर की गुर्बत है, जो मेरे सोच विचार में जो फसाद है, उसको दूर कर। इन माई हार्ट, जो मेरे दिल में बसा हुआ है। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू bear my joys and sorrows, and give me strength enough to lightly bear the joys and sorrows of my life. And he asked God, और वो भगवान से ये कह रहा है कि उसको इतनी ज़्यादा ताकत दो कि वो जो ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ और जो आने वाले गम हैं उनको बर्दाश्त कर सके, उनको उन पे कामयाब हो सके, उनको मैनेज कर सके। Give me the strength to make my love fruitful in service. And he asked God, he invokes God, he requests God to give him strength, उसको इतनी ताकत दो, to make my love fruitful in service, जो मेरा यूनिवर्सल लव है। As you know, Tagore has a universal love. He thinks all human beings as a family of God. टैगोर का ये बिलीफ था कि तमाम इंसान जो भगवान की एक फैमिली की तरह हैं, और वो परवरदिगार से यही चाहता है कि मुझे इतनी ताकत दो ताकि मैं दूसरों के काम आ सकूं, जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरी मखलूक है। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर, मुझे इतनी ताकत दो कि जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मैं अपने यहाँ से दूर न करूँ। और बैंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट, और मुझे इतनी ताकत भी दो कि जो इंसोलेंट माइट है, कोई जाबिर हो, कोई ताकतवर है, कोई हुक्मरान है, मैं उसके सामने न झुकूँ। जो गलत ताकतें हैं मैं उनके सामने न झुकूँ। बैंड माई नीज मीन्स झुकना, सरेंडर करना। इंसोलेंट माइंड मीन्स जो गलत लोग हैं, अगर कोई जालिम या जाबिर है, मैं उसके सामने झुकने न पाऊँ। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबाउट डेली ट्रिफल्स, और जो टैगोर हैं वो भगवान से ये भी चाहता है कि उसके दिमाग में इतनी शक्ति दे दो, हाई अबाउट डेली ट्रिफल्स, ताकि उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, वो ये रोज़मर्रा के जो ट्रिफल्स है, इश्यूज़ हैं, जो फैमिली लाइफ में आते हैं या जो सोसाइटी में होते हैं, जिससे इंसान एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं, या दूसरी चीज़ें जो होती हैं, तो उनसे उसका दिमाग ऊपर उठ जाए, उससे ऊपर सोचना शुरू करे, उन चीज़ों को वो माइंड ना करे। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ इन दाई विल विद लव, और वो जो फाइनली चाहता है फ्रॉम द गॉड, दैट गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, मुझको इतनी ताकत दो ताकि मैं अपनी जो ईगो, अपनी जो अना, वो सरेंडर कर सकूं टू दाई विल, तुम्हारी ख्वाहिश पे, जो गॉड चाहता है, विद लव, खुशी से, न कि ज़बरदस्ती से, न कि जबर से। फाइनली ही वांट्स टू पुट हिज होल बीइंग इनटू सरेंडर बिफोर द गॉड। टैगोर आखिर में ये चाहता है कि वो अपने पूरे तन मन को अपने रब के सामने, अपने जो गॉड हैं उसके सामने सरेंडर करे, उसके सामने झुक जाए, उसकी जो विल है, विल ऑफ द गॉड, उसको एक्सेप्ट कर सके विद लव, बड़ी खुशी से, बड़ी रजामंदी से, नॉट विद फोर्स और एनी अदर थिंग, ना कि किसी जबर या ज़बरदस्ती से। सो दिस वाज अ प्रेयर, दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ, ये एक तरह की दुआ है जो टैगोर अपने खुदा से करता है, और चाहता है कि उसमें जो इनर स्ट्रेंथ होती है इंसान की, उसमें वो चीज़ आ जाए ताकि वो गलत चीज़ों से बच सके और अच्छाई की तरफ आ जाए, और जो गॉड्स विल है, गॉड्स प्रोविडेंस है, तो उसके सामने वो झुक जाए, उस पर वो राज़ी रह सके। सो दिस वाज द प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, अ पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आ रही है आपके दिमाग में, तो घुस रही हैं, तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें।